नमस्कार। पिछली बार हमने देखा कि लीला ने घर जाने की इच्छा जाहिर करी और सरस्वती जी ने बताया कि उसके लिए आपको सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ेगा। लीला ने कहा ठीक है, और उसी कारण से दोनों निर्विकल्प समाधि के लिए बैठ गए। समाधि प्राप्त होने के बाद का जो सफ़र है वो अब हम देखेंगे। अभी कई सारे नदी, नाले, पर्वत, कई सारे देवलोक और स्काई, आसमान को देखने के बाद फाइनली उनको अपना घर दिखा और लीला ने उस वक्त एक इच्छा करी, क्योंकि उसने एक सिद्धि प्राप्त की हुई थी कि जब और जैसे दर्शन देना चाहे तो वो इच्छा दर्शन वो दे सकती है। तो अभी जो दर्शन देने के लिए इच्छा करी थी वो ये थी कि ये दोनों जब उस घर में जाएं तो घर वाले इनको देख के इनका सही रूप ना पहचान पाएँ, बल्कि एक कॉमन लेडीज़ की तरह से, सामान्य महिलाओं की तरह इन दोनों को देखें। तो ये जब अंदर घर में प्रविष्ट हुए तो इन्होंने देखा कि बच्चे जो है वो विलाप कर रहे हैं, घर वाले सारे विलाप हो रहा है। कारण पूछा गया तो जो बड़ा बच्चा था उसने पूरा ब्यौरा दिया और उस कारण से इन्होंने लीला ने उस बच्चे के सिर पे हाथ रखा। न सिर्फ बच्चा बल्कि परिवार के सारे लोग शांत हो गए और उनका सामान्य जीवन अब चलने लगा। तो इस वक्त राम जी ने वशिष्ठ ऋषि से एक सवाल पूछा। हम ये समझें कि ये सारी जो कहानी चल रही है ये राम जी को वशिष्ठ ऋषि सुना रहे हैं, जिसके अंदर लीला का एक किरदार है, लीला का एक पार्ट है। तो ये कहानी के अंदर कहानी है। तो ओरिजिनल जो चल रहा था वो वशिष्ठ ऋषि उनको बता रहे थे कि ये जो भी हमको रूप दिखते हैं, जो भी हमको ड्रीम्स के अंदर जो भी आकार और प्रकार दिखते हैं, ये सारे काल्पनिक हैं और जब हम जागृत अवस्था में आते हैं तो ये सब ख़त्म हो जाते हैं। उसी के लिए ये कहानी बनाई। और अब राम जी वशिष्ठ ऋषि से सवाल पूछते हैं कि लीला को अपनी माँ की तरीके से उस बच्चे ने क्यों नहीं पहचाना, क्योंकि लीला तो उसकी माँ थी। तो वशिष्ठ ऋषि ने जवाब दिया कि जो भी जागृत व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हुआ होता है, जिनको सत्य का दर्शन होता है, वो लोग जितना भी देखते हैं, सब कुछ जो भी उनका दर्शन होता है वो एक असीम कॉन्शियसनेस, असीम चेतना के तरीके से देखते हैं और कहीं पे भी कोई विभाजन उसके अंदर नहीं देखते। तो उस वजह से ब्रह्म की असीम कृपा के कारण उन सब जो घर में जो भी वासी थे, उन घर वालों का उनको आशीर्वाद मिला और उस कारण से उनके ऊपर कृपा हुई। अब
लीला ने सवाल किया। अभी वशिष्ठ ऋषि फिर बताते हैं, कंटिन्यू करते हैं स्टोरी के साथ, कि लीला ने सवाल किया कि अभी हम लोग यहाँ गए तो इन सब लोगों ने हमको देख पाए, मगर मैं जब पहले अपने पति को देखने के लिए उनके उसमें राज्य में गई थी तो वो लोग तो मेरे को पहचान नहीं पाए। याद करिए कि सबसे पहला जो ये लूप स्टार्ट हुआ था उसके अंदर पति की मृत्यु के बाद इन्होंने पति को उस लोक में देखा और पाया कि ये तो सब वैसे के वैसे ही है, सारे दरबारी वही हैं। तब उनके सवाल उठा, मैं अपने घर जाके देखूं। घर में देखा तो वहाँ पे भी दरबारी थे। तब फिर उन्होंने सरस्वती जी से पूछा था कि ये सत्य है या वो सत्य है। ये उस एपिसोड की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार गई थी तो हस्बैंड ने तो मेरे को पहचाना नहीं था, जबकि यहाँ सब ने पहचान लिया, ऐसा क्यों? तो सरस्वती जी ने बताया कि जो राजा उस वक्त बैठे थे वहाँ राजमहल में, वो बहुत ही ज़्यादा अहंकार में और अहम भाव में थे। और उसका कारण था कि वो अपने आप को ब्रह्म रूप न मान के एक इस राजा के रूप में अपने आप को सीमित कर रहे थे। यानी कि वो उस वर्ल्डली ट्रैप में, सांसारिक जो जाल है उसके अंदर वो फंस गए थे। और फिर बताया कि जो भी स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है, यानी आध्यात्मिक जो तल होता है, उस तल के अंदर विभाजन नहीं होता और एक संपूर्णता, समग्रता होती है, जहाँ पे जो अनुभव होते हैं वो असीम चेतना के अनुभव होते हैं। जबकि जो फिज़िकल डायमेंशन है, जो बाह्य जो आयाम है, उसके अंदर डिस्टेंसेस बहुत होते हैं। जो फिज़िकल वर्ल्ड है उसमें डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेस में डिस्टेंसेस बहुत हैं। और जबकि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे हम समग्रता से देखते हैं, संपूर्णता से देखते हैं, अलग अलग किसी को नहीं देख पाते। दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट हियर। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सागर में कई सारी वेव्स होती हैं, उसी तरीके से इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्म में कई सारे ब्रह्मांड हैं, कई सारे यूनिवर्सेस हैं। सॉरी। जैसे लहरें, 2 लहरें 3 लहरें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी कई सारे हैं और आते रहते हैं, विलय होता रहता है, फिर वापस से इनका विकास होता है, फिर विलय होता है। ये चलता रहता है, निरंतर प्रक्रिया है। लीला ने फिर बाद में रियलाइज़ किया कि मैं एक असीम चेतना का प्रतिबिंब हूँ, यानी कि ब्रह्म स्वरूप हूँ, परमात्मा का प्रतिबिंब इस शरीर में चेतना, सीमित चेतना के रूप में हो। ये उन्होंने रियलाइज़ किया। और फिर रियलाइज़ करने के बाद जितने भी पुराने जन्म थे, सब जन्मों को एक तरीके से, एक सिरे से देखना शुरू किया और उनको एक्नॉलेज करना शुरू किया।
और ये महसूस किया कि क्योंकि किसी भी जन्म में आत्म साक्षात्कार नहीं किया, सत्य का ज्ञान नहीं हो पाया और इसी संसार के जाल में ही फंस कर रह गए, उस कारण से इतने जन्म लेने पड़े। आज हम इतना ही देखेंगे। अगले एपिसोड में हम आगे का और देखेंगे, क्योंकि अभी एक और स्टोरी अनफोल्ड होनी है। राजा पद्मा का एक और रूप हमको अगली बार दिखेगा। शुक्रिया।